हेलो, प्रणाम, नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए चलते हैं क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर का क्वेश्चन है और कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है a बराबर क्या है? bq + r है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 6q, हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 है ना, और ये कह रहा है कि ये विषम पूर्णांक है। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व। सॉल्व यहाँ पे है लिखेंगे माना कि कोई माना कि कोई धनात्मक माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। ठीक है, यदि विषम पूर्णांक a हो गया तो b जो होगा ये भाजक होगा, और भाजक का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे q तो q के सामने, r तो r के सामने, लेकिन b के सामने क्या है? 6 है, यहाँ पे दे देंगे 6। ठीक है, यदि हम ये भाजक 6 होता है ना, भाजक यदि 6 हो जाता है तो हमको शेषफल क्या क्या बचता है, इसके लिए हम इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे यदि हम 6 है और किसी संख्या मान लीजिए कि 6 में हम भाग देते हैं, एक बार में 6 का 6, ये 0 बच गया। 6 से फिर दीजिए, एक बढ़ा के दीजिए, जैसे 7 में दे रहे हैं तो 6 का 6, एक बच गया। 6 से भाग दीजिए, 8 में दीजिए, क्या होगा? 6 का 6, 2 हो गया। फिर 6 से भाग दीजिए, 9 में दीजिए, कितना? 6 का 6, यहाँ पे हो गया 3। 6 से भाग दीजिए, 10 में दीजिए, 6 का 6, 4 हो गया। आप देखने का प्रयास करिए, यहाँ पे शेषफल जो हो रहा है ना, ये शेषफल 6 से ज़्यादा नहीं हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे 6 से 12 में दे दिए तो 6 दूनी 12, फिर देखिए मेरा 0 आ गया। इसी प्रकार से 6 से 13 में दे देंगे तो फिर वही रिपीट करना शुरू कर दिया है। 6 दूनी 12, यहाँ पे 1, देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ था, मतलब शेषफल जो हुआ 0, फिर 1 आया है, फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 4 आया है, फिर 5 आया है, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, मतलब रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये मेरा जो शेषफल होता है 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 तक ही होता है जब मेरा भाजक 6 होता है तो। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? बी भाजक 6 है, लिखेंगे तो तो r बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो r बराबर 0, यदि r बराबर 0 लेते हैं तब क्या होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? ये होता है a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। b की जगह पे क्या रखेंगे? 6, q के जगह पे कुछ नहीं रखेंगे, q ही मान रखेंगे, प्लस r, r की जगह पे 0 रखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद 6q केवल आ गया। ठीक है, अब दूसरा 6q प्लस r का मान 1 रखते थे, यहाँ 1 हो जाएगा। इसको तो वही करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 6q प्लस 1 ही आ जाएगा, इसलिए यहीं पे रख देते हैं। r का मान 2 रखते हैं क्योंकि 2 भी आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 6q प्लस 2। यहाँ पे उसके बाद 3 रखते हैं, क्या हो जाएगा? 6q प्लस 3। यदि r का मान 4 रखते हैं तो 6q प्लस 4। यदि r का मान 5 रखते हैं तो 6q प्लस 5। हमको इतना ही रखना है। ठीक है, अब इसमें देखना है हम q का मान, अपने q का मान जो होगा अपने आप में, मतलब कि खुद से ही रखेंगे और देखते हैं कि कौन सा सम आ रहा है, कौन विषम आ रहा है। मान लीजिए कि हमको अपने मन से कोई भी संख्या, सबसे छोटी संख्या ही रख लेते हैं, मान लीजिए कि 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो q की जगह पे हर जगह 1 ही रखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे बताइए 6q प्लस 0 मतलब 6q है, यदि यहाँ पे हम 1 दे दो तो क्या ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे यदि 1 दे दे तो 6 गुना 1, तो यहाँ पे हो गया 6 प्लस 1 तो कितना? 7। यहाँ पे 6 गुना 1 प्लस 2 तो 6 2 8, यहाँ पे 8 हो गया। 6 गुना 1 प्लस 3 तो 6 3 कितना? 9। यहाँ पे 6 गुना 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6 और 1 6 4 10 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे 6 गुना 1 प्लस 5 मतलब कितना? 11। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा विषम आ गया, ये तो देखिए सम आ गया, ये भी सम आ गया, मतलब जो ये सब जो है सम आ गया है। और विषम कौन कौन आया है? एक तो ये वाला विषम आ गया है, एक तो ये वाला भी विषम आ गया है, दूसरा विषम कौन आया? तीसरा ये आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस
5 के रूप का वो होता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, ठीक है, और इसको हम खुद ही बता रहे हैं। ठीक है, कहता है किसी पैरेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। ठीक है, तो उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या जब भी पूछा जाए ना, तब हम क्या करते हैं, उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम जो एचसीएफ निकालेंगे वो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के आधार पर निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि किसी पैरेड में 616 सदस्य वाली, ऊपर में क्वेश्चन भी लगा हुआ है, इसमें है कि 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या एक तो है 32, एक तो है 616, तो जो सबसे बड़ी होगी उसको हम ए मानेंगे। यहाँ पे हो गया ए बराबर कितना, 616, बी बराबर कितना हो गया, 32। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है, यही होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम, यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिख दें, 616 बराबर बी की जगह पे 32 गुना क्यू, है ना। यहाँ पे रफ काम करते हैं, मतलब कि 32 से भाग देते हैं 616 में, कितना बार में, 25 गुना 64, एक बार में लगेगा, कितना होगा 9, यहाँ पे हो जाएगा कितना, एक कैरी लिया, 5 बार में से 3 गया 2, है ना। चलिए अब उतारते हैं 6, कितना बार में लगेगा, यहाँ पे होगा 8 या 24, 9 या 27, 9 बार में लगेगा, लगाइए, 9 दूनी 18, 9 या 27, 27 एक 28, 8 8 16, यहाँ पे 0 कट गया। अब उतरेगा क्या, अब तो नहीं उतरेगा, 8 से लगाते हैं 32 बार, 32 में कितना होगा, 8 चौका 32, मतलब शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तभी 6 हो जाते हैं, 616 बराबर 32 गुना 19, और यहाँ पे क्या बचा है, शेषफल 8। अब क्या लिखते हैं, 32 को यहाँ लिखेंगे, और 8 गुना 4, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है। ठीक है, तीसरा स्थान पे मेरा ये 8 आया है, लिखेंगे अतः यह 8 स्तंभों के पीछे मार्च कर सकती है। और ये मेरा क्वेश्चन बनके तैयार हो गया, सॉल्यूशन पूरा हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, यहाँ पे प्रश्नावली 4 में कह रहा था यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे मान लिए 3, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a, तो b जो है भाजक हो जाएगा, भाजक बराबर क्या हो गया, यहाँ पे बताइए 3 होगा, 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b बराबर क्या है, 3 है। अब क्या करेंगे, जब b बराबर 3 होगा तो r बराबर क्या होगा, 0 1 2, 2a तक हो सकता है, 3 तो होगा नहीं। तो लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे जब आर बराबर 0, जब आर बराबर 0 हो तब क्या होगा, ए बराबर बी की जगह पे 3 क्यू प्लस आर की जगह पे क्या रखें, 0 ना, 0। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद 3 क्यू आ गया, ए बराबर दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं क्या होता है, ए क्यू बराबर 3 क्यू का होल स्क्वायर, ए क्यू बराबर 9 क्यू का स्क्वायर, ए क्यू बराबर 3 कॉमन लेते हैं, 3 क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे ये हो गया m, इसको m मानेंगे, लिखेंगे यहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर m रखने पर, यहाँ पे m हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3m, ये 3 और ये m, इस समीकरण पहला हो गया। अब हमको कह रहा है 3m प्लस 1 के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे,
यहाँ हो जाएगा जब r बराबर 1, तो क्या हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर में बी की जगह पे 3 क्यू प्लस आर की जगह पे 1, ये बराबर लिखते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं तो क्या होता है, एक का स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर हो गया 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुना 3 क्यू प्लस 1, ठीक है, मतलब 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 ए बी, ए गुना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 तिया 9 का क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, सॉरी यहाँ पे जो होता है 2a, ए की जगह पे 3 क्यू, बी की जगह पे 1, 3 गुना 6 क्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन ही ले लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 2 क्यू, ये प्लस को 1 को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब हो गया, इसको m रख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे यहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m रखने पर, m हो गया। अब लिखेंगे इसको 3, ये तो पूरा m हो गया, तो m प्लस ये तो 1 है 1, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे अतः समीकरण 1 एवं 2 से 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, है ना। चलिए यहाँ तक सिद्ध हो गया है। चलिए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ये है यूक्लिड विभाजन का, ये क्यू वाला, ठीक है ना। जाते हैं, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हमको ये क्वेश्चन ऊपर में लगा हुआ है, आप इसको देखिए, हम बुक का देख रहे हैं, ठीक है। तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है क्या, घन, ठीक है। क्या सब होता है, यहाँ पे लिख लेंगे 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है और हमको सिद्ध भी करना है, ठीक है। लिखेंगे माना माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या, ए, ठीक है। ए हो गया तो बी बराबर क्या होगा, बी भाजक जो होगा, बी भाजक क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए बी का मान क्या है, 9 है ना, यहाँ पे 9 लिखिए, 9 लिखिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए जब भाजक मेरा 9 हो जाए तो त्रिज्या क्या क्या हो सकता है, यदि भाजक मेरा 9 हो जाए तो त्रिज्या जो है क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 तक होगा, 8 के अलावा नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे तो आर बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है सॉरी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। यहाँ पे जब आर बराबर क्या हो जाए, जब आर बराबर हो जाए 0, ठीक है ना, जब आर बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे ए बराबर बी की जगह पे क्या है 9 क्यू प्लस आर की जगह पे 0 रखेंगे। अब कहता है कि ये इसका घन घन कर रहा है तो घन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 लिखे ना लिखे कोई बात बराबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं 9 क्यू, ए बराबर 9 क्यू, ठीक है। तो दोनों तरफ घन करते हैं तो इधर भी घन बराबर के, इस साइड भी बराबर के, उस साइड भी घन करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ए क्यू बराबर 9 क्यू का भी क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना, अच्छा घन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब 729 होता है, 729 का भी क्यूब, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा ए क्यू बराबर
यहाँ पे 9m के रूप में लिखना है, तो 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 8 72, मतलब 81 क्यू का भी क्यू, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ 81 क्यू का क्यू बराबर m, क्या करने पर, रखने पर, लगता है मार्कर खत्म होने वाला है, चलिए m रखने पर अब क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9, ये तो m हो गया, तो 9m, देखिए समीकरण 1 से इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसी जगह पे हम करेंगे, जब r का मान हम ये तो रख लिए, अब 1 रखने वाले, ठीक है। तो जब r बराबर 1, तो क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा बी की जगह पे क्या रखें, बी की जगह पे 9 क्यू प्लस आर की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है। a बराबर लिखें, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने जा रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या होगा, ए क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 1 का भी क्या, ए क्यू बराबर कितना का भी क्यू, ठीक है। तब कितना हो जाएगा, ए क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है। यहाँ भी होगा 9 क्यू का होल क्यू प्लस 1 का भी होल क्यू प्लस 3a², 9 क्यू का भी होल स्क्वायर, 3a² बी प्लस 3ab², बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हो जाएगा 9 का क्यू 729, क्यू का क्यू प्लस 1 प्लस 9 का क्यू, 9 का स्क्वायर 81, 81 दिया 3 8 या 24, 243, 243 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 या 27 क्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, 9 कॉमन लेते हैं, क्या होगा 81 क्यू का क्यू प्लस, यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 8 से 14, ठीक है। 6 कितना भागे दे देते हैं, 243 में 9 से देते हैं तो 9 का 9, ठीक है। 9 का 9, 9 6, 9 का 9, 9 दूनी 18, 8 से 14 24, 6 9 से 63 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 या 3 क्यू, ठीक है। प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 9, इतना को m रख लेते हैं, यहाँ लिख देंगे, यहाँ 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m रखने पर, m रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9, ये पूरा m हो गया, तो 9m प्लस 1, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, r बराबर 1 तक रख चुके थे, इस बार 2 रखेंगे, 2, तो क्या हो जाएगा, r बराबर यदि 2 रखते हैं तो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो हो जाएगा a बराबर बी की जगह पे क्या रखें 9 क्यू प्लस आर की जगह पे 2 रखेंगे 2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ, पेन ही खत्म हो चुका है, मार्कर ही, चलिए देखते हैं दूसरा, दोनों तरफ घन, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का क्यू बराबर 9 क्यू का प्लस 2 का भी क्या करेंगे घन, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो गया था, ए क्यू प्लस ए क्यू बराबर, ए क्यू बराबर हो गया था कितना, ए क्यू बराबर हो गया 9 क्यू प्लस 2 का भी होल क्यू, यहाँ हो जाएगा ए क्यू बराबर, इसका कितना हो जाएगा 9 क्यू का भी होल क्यू प्लस 2 का भी होल क्यू प्लस 3a² 3 प्लस 3ab², ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 729 क्यू का क्यू प्लस 2 का क्यू 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 9 81, 81 छक्का 6 का 6, 8 छक्का 48, ठीक है। 9 9 81, यहाँ पे 8 छक्का 48, 886, यहाँ पे 9 है, 9 क्यू है, तो 9 9 81, 3 9 6, 6 का 6, 8 छक्का 48, 486 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 2 में 4 4 किया 12, 12 9 में 108 क्यू, ठीक है। अब करेंगे क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, हम 9 कॉमन लेते हैं क्योंकि वहाँ पे 9m + 8 के रूप में लिखना है, ठीक है। कितना हो जाएगा
9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 81 क्यू का क्यू प्लस 8 को लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे 9 कॉमन लेते हैं तो 9 पचा 45, 45 3 48, 3 3 पे 6, 9 चौका 36, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 एका 9, 9 दूनी 18 क्यू प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ क्या यहाँ हो जाएगा 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर एम, क्या करने पर रखने पर बताइए क्या हो जाएगा 9, ये पूरा एम हो गया तो एम प्लस 8, ये समीकरण 2। अब इसको लिखेंगे, अतः समीकरण 1, 2 और 3, समीकरण 3 से कोई भी धनात्मक पूर्णांक कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। चलिए इस वीडियो में आज हम इस चैप्टर को ही खत्म कर चुके हैं। अब अगला वीडियो जब लाएंगे तो उसमें हम प्रश्नावली 1.2 को बताने का प्रयास करेंगे, वो भी एक ही वीडियो में पूरा प्रश्नावली को हम खत्म कर चुके होंगे जब हम अगला वीडियो लाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार बने रहिए, अपना राय इस वीडियो में जरूर दीजिए कैसा लगता है, और एक दूसरे को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और हमें सपोर्ट भी करिए। थैंक यू।